हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। पे हम पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। थोड़ा सा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रा करने की कोशिश करते हैं, मार्केट का लॉजिक समझेंगे और सब कुछ यहाँ पर आपको देखिए समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बात हमेशा बताता हूँ और आज भी बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी तरह का आपका बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। आप जो भी काम काज करें, प्लीज़ आप अपने किसी न किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, तब इस मार्केट के अंदर कामकाज करें। और सलाह लेने के बाद भी आपका सबसे पहला काम क्या होता है कि 100% कैपिटल कभी भी मार्केट में नहीं लगाना है। आपको अपने लॉस को फिक्स करना है, चूँकि आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड है। जो सामने वाला है, क्या है, कैसा है, उसको कुछ भी नहीं पता कि आपके पास कैपिटल कितनी है और आप कितना लगा रहे हैं। सबसे पहला काम आपका ये होता है कि अपने आप एसएल का ध्यान रखिए, आप अपने लॉस का ध्यान रखिए, उसके बाद इस मार्केट के अंदर ट्रेड प्लान बनाइएगा। ठीक है? चलिए, तो फाइनली यहाँ पर निफ्टी का चार्ट देखते हैं। जैसे कि आज आपने देखा होगा, मार्केट आज कुछ खास नहीं किया और आई होप कि ये रेंज जो मैंने ये बना करके दिया था आपको, ये वाला, ये आपको कल की वीडियो में मेरा क्लियर डिस्कशन था कि मार्केट हो सकता है कि आपको एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आए। आप चेक कर लीजिएगा, आया कि नहीं आया एक रेंज में ट्रेड करता हुआ। बाकी ठीक है, छोटा मोटा मोमेंट देखिए मिलना वो लाजमी है, चूंकि एक्सपायरी रहती है तो कभी किसी न किसी टाइम एक दो छोटे छोटे मोमेंट आपको मिल जाते हैं। बाकी टाइम देखिए, आप खुद ही देखिए कि मार्केट ने क्या ही तो स्थिति किया है। ये रेंज बाउंड, ये आपको कल क्लियर बोला गया था। अब इसका रीजन देखिए बहुत सारा होता है। रेंज बाउंड मार्केट, अब ये अभी मैं आपको ये बता दूं कि ये लगभग अभी आपका रेंज में मैक्सिमम मार्केट चलेगी, कोशिश करेगी। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? हाँ, वो बता देता हूँ, सुनिए। विक्स आज भी आपका 6 से 7% डाउन हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने चेक किया कभी? आप देखते हैं इसको, हुआ है। तो अभी लगभग आपका विक्स कितना है? 13 पॉइंट मान लीजिए, चलिए 50 के आसपास आपका विक्स है। और ये विक्स एक नॉर्मल विक्स होता है, मतलब 15 के अंदर आपका जो भी विक्स होता है वो एक नॉर्मल विक्स होता है। ऐसे केस में कौन पैसा कमाता है? जैसे मान लीजिए एटीएम जो होता है ना, मैक्सिमम टाइम जो एटीएम सेल करता है वो यहाँ पर ज्यादा पैसा कमाता है। ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा-सा यहाँ पर देखिए अभी पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, या तो आप हेज करके पैसा कमा सकते हैं, या तो आप, जैसे आपने सुना होगा ना, ये जो स्ट्रेडल, स्ट्रैंगल वगैरह हम जो भी क्रिएट करते हैं ऑप्शन सेलिंग में, उस तरह से हम जो भी करते हैं एटीएम को सेल करके ओटीएम को थोड़ा बाय कर लेते हैं। एक हमारा लॉस फिक्स हो जाता है कि भाई इससे ज़्यादा मेरा लॉस नहीं होता, तो वो उनका पैसा बनता है यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ। अब आप वो जो बड़ा-बड़ा मूवमेंट होता था ना आपका उस समय, तो वो आप भूल जाइएगा। ना ही आपका बड़ा लॉस होगा, ना ही आपका बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर होगा। हाँ, कभी-कभार मोमेंट मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जो आपका उस समय देखेंगे होगे कि आप जो 20 आपका विक्स चलता था, 18 विक्स चलता था, तो मार्केट किसी भी टाइम आपका 200-300 पॉइंट भाग जाती थी। अब वो नहीं मिलने वाला। ठीक है? चलिए, ये तो आपकी हो गई पते की बात। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। देखिए, रेजिस्टेंस अभी आपका ये ज़ोन है जो मैंने आपको यहाँ पर बना कर के रखा है, ये है आपका लगभग 24,000 का। ये आपका एक रेजिस्टेंस ज़ोन है, बड़ा वाला, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, सपोर्ट की बात कर लें। सपोर्ट बड़े भाई आपका ये वाला, मतलब लगभग 23,900 आपका सपोर्ट है। यहाँ से लेकर ये आपका कितने ज़ोन है? ये 100 पॉइंट का आपका एरिया है। तो अब बात वही हो जाएगी। देखिए, कल के डेट में अगर तो मान लो यहाँ पर आपको मिले, ये रेजिस्टेंस ले, तो हो सकता है आपका यहाँ तक आ जाए मार्केट। आप अपना प्लान बनाइएगा। अब दूसरा केस यहाँ पर बनता है, अगर ये मान लीजिए 24,000 के ऊपर अब सस्टेन करता है, तो कोई दिक्कत नहीं मार्केट में और कोई दिक्कत नहीं ऑपरेटर को। ठीक है? अब वो जाने देंगे चुपचाप से मार्केट को। तो अगर ये कल के डेट में मान लीजिए 24,000 के ऊपर सस्टेन करे, तो यहाँ पर लगभग आपका 24,120 का भी आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है। उसके बाद आपका 24,160 का। इन दोनों लेवल्स को नोट करके रखिएगा। कौन सा? 24,120 एंड 24,160, ये आपके ऊपर के रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट इजीली जा सकती है, अभी कोई हिचक नहीं है कि नहीं नहीं इधर आपके एसएल क्रिएट है, ऐसा है वैसा। हालांकि देखिए, इधर आपके एसएल जो क्रिएट थे, आज उनके जो भी था, आज आपकी एक्सपायरी थी, अभी मंथली एक्सपायरी, बाकी ऐसी बात नहीं है, उनके पोजीशन मंथली में रहते हैं। बट फिर भी अभी कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी तक में अपना प्लान यहाँ पर अपना पोजीशन लगभग एक्सपायर ऑफ कर चुके होंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि अब अगर ये निकलता है तो नेक्स्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये वाला जोन आपका लगभग आपका 24,120 का आ रहा है। उसके बाद अगर आपका ये और फर्दर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दे, हालांकि इतना जल्दी इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मार्केट देखिए कर नहीं पाएगी, फिर भी अगर ये करती है तो फिर नेक्स्ट आपका 24,160, ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है। ठीक है? चलिए, आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। मैं आपको, आप बोले तो मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रा करके दिखा सकता हूँ कि आपका रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है। आप ये इसको बना लीजिएगा। ये लीजिए, इसकी मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, लगभग आपका 24,120 130 के पास। ठीक है? अरे आप देख पा रहे हैं? तो इसको आप यहाँ पर नोट कर लेना। नीचे फिर आपको समझा दूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया
कि भाई या तो मार्केट क्या करे, इसी को रेजिस्टेंस ले करके, इसी को यहाँ पर इसी को रेजिस्टेंस ले, लगभग आपका 10-20 पॉइंट अप डाउन हो सकता है, इसी को रेजिस्टेंस लेकर के फर्दर नीचे जाए, तो आप यहाँ पर भी एक अपना शार्ट का प्लान बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर तक का आपका ये होगा लगभग 23,900 तक का, ये आपका नीचे का सपोर्ट जोन है। ठीक है, देखिए अब बड़ी गिरावट आपको तब देखने को मिलेगी जब मार्केट आपका ये जोन आपका क्लियर ब्रेकडाउन करे, फिर आपको यही ये जो आपके यहाँ पर नीचे आपके एसएल क्रिएट है, ये वाला 23,830, देन आपका ये वाला जो गैप है, अब ये गैप देखिए जब भी फिलअप होगा ना, ये वाला खतरनाक आपका यहाँ पर मोमेंट देखने को मिल जाएगा, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा। लेकिन अब देखिए कल तो मुझे नहीं लग रहा है, कल हो सकता है मार्केट आपकी थोड़ा बहुत ऊपर ही सस्टेन करने की कोशिश करें, बाकी देखते हैं जो होगा लाइव मार्केट में हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बड़े भाई, देखिए अब यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए 5 मिनट के चार्ट में आप चले जाइए, यहाँ पर मैं 5 मिनट के चार्ट में गया। अब 5 मिनट के चार्ट में जा करके आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन लेना है, और ये देखिए ये जो बिक आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से आपको ये बिकों का ये यहाँ पर क्या करना है, मेल मिलाप करके एक ट्रेंड लाइन बना देना है आपको। दूसरा ये देखिए ये ट्रेंड लाइन आपको उठाना है, ये जो बिक आपको दिखाई दे रहा है, इस बिक को ऐसे मेल मिलाप करते हुए थोड़ा सा आपको ये वाली ट्रेंड लाइन बना देना है। आप देख पा रहे हैं, तो देख लीजिएगा अगर ये जो जोन है ना, जैसे ये आपका जोन बहुत टाइम से चल रहा है, यहाँ पर ये इस तरह से आपका ये जो जोन चल रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट करता है ऊपर तो आपको मैंने रेजिस्टेंस बता दिया। लेकिन अगर वही ऊपर खुल करके मार्केट फर्दर इस जोन में आ जाएगा तो आपका मैंने बता दिया कि वापिस सपोर्ट यहाँ का मिलेगा, तो ये आपका प्लान एक बन सकता है कल के लिए। मेरी बात आपको समझ में आ रही? लेकिन ये कब, जब मार्केट आपकी थोड़ा बहुत गैप ओपन हो, और गैप ओपन होने के बाद इस जोन के अंदर आ जाए, तो यहाँ तक का आपका ये सपोर्ट बनाएगा। ठीक है, चलिए तो बस इतना ही है निफ्टी में। आगे चलते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ। सो फ्रेंड देखिए आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और पूरे दिन आज क्या किया बैंक निफ्टी ने आप खुद यहाँ पर देख सकते हो। बस यही तो है, यही चार्ट सीखने की कला है। अगर ये सारा चीज़ आप सीख लेते हैं ना, तो आपको क्या होता है कि आप ज़्यादा ट्रेडिंग में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, ज़्यादा आप अट्रैक्ट होकर मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे, और जब आप ज़्यादा अट्रैक्ट होकर के मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। कई लोग आज मुझे मैसेज कर रहे थे, बोला लगता है सर आज ब्रेकफास्ट भी नहीं होगा। अरे भाई मार्केट है, मार्केट में तो कई बार ऐसा होता है कि एक नहीं 2-2 दिन भी आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? लेकिन आप में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम ना भी ट्रेड करेंगे तब भी हमारा दिन एक अच्छे से रहना चाहिए, इसमें कोई हिचक नहीं है। तभी जा कर के आप सही ट्रेडर बन पाते हैं। ऐसा मत ढूँढिए कि नहीं आपको हर जगह जब भी सपोर्ट दिखे तब ट्रेड, जब रेजिस्टेंस दिखे तब ट्रेड। ये जो ऐसे ट्रेड होते हैं ना, तभी आपको बड़े-बड़े लॉस होते हैं। ये आप हमेशा नोट करके रखिएगा, और इसके बाद आप क्या करते हैं यहाँ पर एवरेजिंग करते हैं। मत करिए, मैं बार-बार समझाता हूँ दोस्त। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको यही सबसे पहला चीज़ें कहीं सोचने को मिलती है। देखिए मैं हमेशा फ़ोकस करता हूँ लॉस पर, और जितने टाइप के लॉस इस मार्केट के अंदर होते हैं उतने टाइप पर मैं आपको फ़ोकस करने की कोशिश करता हूँ कि भाई कहीं न कहीं तो आप सुन लो, मेरी निवेदन सुन लो, मेरी प्रार्थना सुन लो भाई कि लॉस बड़ा मत लो। मार्केट समझ में नहीं आती, जब मार्केट रेंज में रहती है तो ट्रेड मत करो, हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता है। मेरी बात क्लियर हो रही? चलिए, तो आपने ये देख लिया रेंज। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी में क्या है, देखिए ये आपकी एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन मैंने बना के रखा हुआ है। अब आपका ऊपरी रेजिस्टेंस आपको ये दिख ही रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब तक आपका 57,500 के ऊपर आपका बैंक निफ्टी नहीं निकलता, तब तक आपको ये वाला ज़ोन क्लियर नहीं करेगा। आप देख रहे हैं? भाई या तो मार्केट क्या करे, यहाँ पर ये रेंज का ब्रेकआउट करके ऊपर निकले तो आपको यहाँ पर मिलेगा 57,800 वाला। लेकिन उसके पहले मार्केट को ये 57,500 का ज़ोन आपका ब्रेकआउट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ से आपके सेलर एक्टिव हुए थे। ये रेजिस्टेंस है। इसका अगर ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो लगभग 200 से 300 पॉइंट आपका ऊपर का यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट ऊपर है। अब दूसरा चीज़, मान लो यही आपका एक रेंज बनता है कल के लिए भी यहाँ पर, और इस सपोर्ट, ये जो सपोर्ट का आपका ये ट्रेंड लाइन दिख रही ना, अगर इसका ये ब्रेकडाउन करता है तो पहला तो आपको ये वाला सपोर्ट मिलेगा, देख लेना 56,800 का। ठीक है, ये आपका पहला सपोर्ट मिलेगा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अगर आज के लो को ये ब्रेकडाउन करता है, यहाँ पर नोट कर लेना, आपका ये जो आपका बार बार बिक बन रहा था ना मार्केट में, यहाँ से वापस बायर एक्टिव हो रहे थे, लेकिन मार्केट में आज दम नहीं हुआ कि ऊपर चली जाए। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये सपोर्ट कल का ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट कहाँ तक आएगी, ये देखिएगा। ये जो आपका यहाँ पर इसका सपोर्ट बना हुआ है, मतलब ये गैप, ये बैंक निफ्टी का गैप बहुत जल्दी फिल कर सकता है। ठीक है, और ये गैप कहाँ पर है, वो लगभग आपका 56,800 तक का आपका ये नीचे का गैप है। ओके, ऊपर की मैंने आपको बता दिया कि जब इस जोन को ब्रेकआउट करके, जैसे ये रेंज है, अगर इस जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर आपका 57,800 वाला आपका रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, जो कि ये है, ये वाला देखिए जहाँ से आपके सेलर एक्टिव हुए थे। ठीक, तो बैंक निफ्टी में आपको मिला जोन। रही बात गैप अप गैप डाउन, देखिए अब अगर बड़ा ही गैप अप हो गया, यहाँ कहीं हो गया, तब आपको ये फिर सपोर्ट बन जाएगा।
भाई ये जोन जहाँ पता है ये आपका सपोर्ट बन जाएगा। तो बड़ा गैप अप के केस में देखना कि यहाँ पर मार्केट एटलीस्ट रुकना चाहिए 15 से 20 मिनट। जब ये रुक जाती है फिर आपको निकलेगा तो फिर हम लॉन्ग की तरफ जाएंगे। अदरवाइज हो सकता है कि आपका मार्केट गैप अप खुल करके भी थोड़ा बहुत फिर आपकी इसी रेंज में आ जाए और आपको यहाँ पर भटकाती रहे। तो थोड़ा आपको संभल करके ट्रेड करना है। मेरी बात क्लियर हुई? ऊपर का रेंज आपको मिल गया, नीचे का आपका सपोर्ट रेंज मिल गया। कहाँ तक का आपको मैंने रेंज बताया भाई, ये जो जोन आपका यहाँ पर बना हुआ है, ये जो गैप है बैंक निफ्टी के लिए, ये एक अहम भूमिका निभाएगा 56,800 का, और ये आना चाहिए। ठीक है, आप हैज के साथ ट्रेड करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि नेक्ड आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी में अभी आपके लिए बढ़िया एक सिचुएशन यहाँ पर है देखिए ट्रेड करने के लिए, जो कि अभी आपको उतना ज़्यादा थीटा डीके भी नहीं होगा और आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपका क्या है, बिक्स आपका डाउन हो गया। जब आपका बिक्स डाउन हो जाता है ना, तो आपका उतना ज़्यादा थीटा डीके नहीं होता, होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता। अब जब आपका बिक्स क्या होता है भाई, जब आपका 20-22 होता है और जब बिक्स आपका मान लीजिए कि 18 बिक्स है आपका, एक्स वाई जेड के लिए आपका बिक्स 18 है, 18 से अगर ये बिक्स आपका मान लीजिए 16 भी आ गया ना, तो यहाँ पर आपका थीटा डी के बहुत होगा, आपके ऑप्शन के प्रीमियम बहुत जल्दी गलते हैं। लेकिन चूंकि अभी बिक्स आपके यहाँ पर 13 पॉइंट मान लीजिए 50 आ गया, तो अब अगर वो 12 भी आता है ना कल, तब भी यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपके ऑप्शन के प्रीमियम उतना ज़्यादा नहीं गलेंगे। ये आपको ध्यान देना। ठीक है, ये समझ रहे हो? तो नीचे का आपको रेंज पता चल गया, ऊपर का आपको रेजिस्टेंस पता चल गया, बस मेरा यहीं तक का है कल का। फिर अगर मार्केट में बड़ा मूवमेंट आता है तो इसको फिर ब्रेकआउट करके फिर देखेंगे क्या होगा आगे के लिए। चलिए, तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। चलते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पर किसमें, सेंसेक्स के अंदर। सो फिर देखिए आपके सेंसेक्स का चार्ट है, और देखिए जो मेरी ट्रेंड लाइन्स होती है ना कहीं कुछ तो बोलती हैं। अरे बोलती है कि नहीं बोलती है? क्या बोला गया था आपको कि मार्केट देखिए हो सकता है गैप अप आपकी खुले, ये बोला गया था कल की वीडियो में। और गैप अप खुल करके जब इस रेंज का ये जहाँ पर आपकी ये सेलर एक्टिव हुई, पहली बात तो ये कोशिश करेंगे दबाने के लिए, लेकिन जैसे इनका एसएल हीट होगा तो मार्केट क्या करेगी, इनको टारगेट करने की कोशिश करेगी। ये कल आपको बोला गया था देखिए। अब आपने वीडियो देखा नहीं देखा, वो देखिए वो आपकी मर्जी। कल बोला गया था कि मार्केट पहली बात तो क्या कर सकती है, इसके ऊपर ही खुलने की कोशिश करेगी। क्यों करेगी? चूंकि इनको इनको ट्रैप करना है। अब अगर इसके ऊपर मार्केट खुल गई और ये जोन के आपका यहाँ पर 76,620 के ऊपर निकलती है, तो फिर इनको टारगेट करने की कोशिश करेगी, जो कि आपके यहाँ पर एसएल क्रिएट है। और आप चेक कर सकते हैं मार्केट ने क्या किया है, क्लोजिंग लगभग आपके यहाँ पर टॉप में ही देने की कोशिश किया है। दिया है ना? बस यही तो लॉजिक है, यही तो सिखा रहा हूँ आपको मैं। चलिए, तो फाइनली अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना लेना है। इस रेजिस्टेंस को मैं उठाता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। और ये रेजिस्टेंस कहाँ पर है? ये रेजिस्टेंस आपका लगभग आपका 76,800 और 50 के आसपास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, कल के लिए मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट रेंज में खुल करके ऊपर निकलती है तो यहाँ पर सबसे पहले 77,000 का आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, नीचे की बात करें, अगर रेंज में खुल करके नीचे निकलती तो यहाँ तक का आपका ये पहला यहाँ पर सपोर्ट दिखेगा 76,600 के आसपास तक। तो मार्केट का क्या क्या रेंज है, हो सकता है नीचे, इसके बाद ऊपर, ये इस तरह से कुछ होगा। अब डायरेक्टली अगर मार्केट मान लीजिए थोड़ा बहुत गैप अप खुल करके ऊपर निकलती है, तो ये थोड़ा सा ओबियस ट्रेड हो जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पर ट्रैप कर सकता है। तो 15 मिनट की कैंडल का हम वेट करेंगे, 15 मिनट की कैंडल देखेंगे कि नीचे सस्टेन कर रहा है या ऊपर सस्टेन कर रहा है। ठीक है, एटलीस्ट देखिए मार्केट इसके ऊपर तो सस्टेन करना चाहिए ना भाई, इसके ऊपर तो सस्टेन करना चाहिए, तभी तो हम कुछ ऊपर का प्लान बनाएंगे। तो ये देखेंगे 15 मिनट की कैंडल के बाद। ठीक है, अब आप यहाँ पर आइए और 1 घंटे का चार्ट उठाइए। ठीक है, 1 घंटे का चार्ट उठाइए, तब आपको थोड़ा सा कुछ नजर आएगा। देखिए, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, जो कि यहाँ पर देखिए प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस है, इधर रेजिस्टेंस है ये, तो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस कौन सा दिख रहा है, ये। और ये कहाँ पर है, ये है 77,200 का। तो ये दो लेवल मेरे आपके ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है, पहला 77,000, दूसरा आपका 77,200, ये आपके कल के ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल। अब मार्केट चाहे गैप अप खुल के दे इनको, चाहे आपका रेंज में खुल करके फिर मार्केट ऊपर जाए, तो ऊपर का यही आपके दो लेवल दिखाई दे रहे हैं मुझे। बाकी रही बात नीचे की, देखिए नीचे में तब हम यहाँ पर कोई नीचे का प्लान बनाएंगे, या तो मार्केट क्या करे, इस ये जोन आपका 76,600 के नीचे आपका सपोर्ट मतलब सस्टेन करे। ठीक है, ये तब हमारा नीचे का प्लान होगा, और मार्केट फिर आपका हो सकता है इधर तक आपका 76,300 तक आपका यहाँ पर नीचे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे। इनको नोट करिएगा, फिर आपको समझा रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करना है। क्यों जल्दबाजी नहीं करना है? क्योंकि ये देखिएगा मार्केट में क्या हुआ था, ये इस तरह से ग्रीन कैंडल आपकी बनी थी और नीचे आपकी बॉडी बनी थी। तो हो सकता है मार्केट मान लो थोड़ा बहुत गैप अप भी हो जाए, तो 77,000 का आपका क्या करे, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले ले, और उसके बाद आपका यहाँ पर इस तरह से कैंडल बना दे। तो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। भले आपका थोड़ा बहुत गैप अप होता है, छोड़ दीजिएगा, 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, इसके बाद मार्केट क्या करती है, उसके बाद देखेंगे। अगर मार्केट डायरेक्टली इसके नीचे आई और इस जोन को नीचे मतलब काटती हुई नीचे चली गई, तो फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ तक का आपका सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, तो पुट की अपॉर्चुनिटी आपको एक अच्छी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ऊपर में मिलेगा, ऐसी बात नहीं कि ऊपर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा सा ऊपर में ये आएगा कि अभी आपका थीटा डी के और होगा।
तो ऊपर के मोमेंट ये जो भी मार्केट आपकी करेगी देखिएगा धीरे-धीरे करेगी, और धीरे-धीरे अगर आपका मूवमेंट करता है तो आपका यहाँ पर पैसा नहीं बनने वाला है, ख़ास तौर पर ऑप्शन बायर का। तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एटीएम की आपको सी ठीक है? एटीएम की जो सी होती है मान लीजिए 0.50 डेल्टा, उसको आपको यहाँ पर सेल करना पड़ेगा, और ओटीएम की सी मान लीजिए जिसका आपका डेल्टा होता है मान लीजिए कि 0.2 या 0.30 डेल्टा, उसको आपको यहाँ पर बाय करना पड़ेगा। ठीक है? मार्केट अगर ऊपर जाती है धीरे-धीरे करके तो आपको ये वाला प्लान बनाना पड़ेगा, इस तरह से हैज, तब जा कर के आप यहाँ पर थोड़ा बेनिफिट बना पाएँगे और बिना डर के बना पाएँगे। ठीक है बड़े भाई? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं चाहिए? प्लीज़ देखिए, आज आपने जो भी कमाया या आपने बड़ा लॉस नहीं किया, तो कल भी आपको यही ध्यान देना है कि हमको बड़ा लॉस नहीं करना है। अगर आज आपने कमाया, तो कल सबसे पहला तो फ़ोकस आपको ये होना चाहिए कि आपको प्रॉफ़िट बचाना है। नहीं भी बच पाता, मान लो किसी वजह से, तो आज जो आपने कमाया वही प्रॉफ़िट आपको कल देना है, अपने जेब से ₹1 नहीं देना है। ये आपको प्लान पहले से बनाना पड़ता है यार, मैंने प्रॉफ़िट आज कमा लिया, कोई बात नहीं। अगर तो आपने अपनी कैपिटल को मान लो अच्छा प्रॉफ़िट बनाया, मान लो आप जो कमाते हो सकता है आप यहाँ पर ₹1000 का टारगेट रखते हो और मार्केट ने आज आपको अच्छे से यहाँ पर मान लीजिए ₹25 दे दिया, ठीक है? तो आपका कल का लॉस क्या होना चाहिए? आपका लॉस कल का ओनली और ओनली 1000 होना चाहिए, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है? कल का लॉस। अगर मार्केट आपको सुबह ही सुबह 1000 का प्रॉफ़िट दे देता है, तो उसके बाद आपको ट्रेड सेटअप बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद करना चाहिए? क्योंकि आपने ऑलरेडी आज ₹2500 कमाया है और आपने कल भी यहाँ पर ₹1000 कमा लिया, जो कि मार्केट आपको बहुत ईज़ी अच्छे से दे दी। अब आपको ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ। अब आपको ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये सोच के कभी कदापि ट्रेड नहीं करना कि भाई मैंने तो कल यहाँ पर 2500 कमाया था, चलो मैं आज भी 2500 यहाँ पर कमाता हूँ, क्योंकि मैं तो टाइगर हूँ, मैं तो मार्केट को समझ चुका हूँ, मुझे तो हर एक कैंडल समझ में आ रही। मार्केट ऐसा उधेड़ेगी ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैपिटल आपका स्वाहा होने में टाइम नहीं लगाएगा। सो प्लीज़ मार्केट को समझिए, मार्केट से ये डर कर आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप डरना है, बस आपको ये सोचना है कि नहीं मैं नहीं हूँ, सब कुछ मार्केट है। मार्केट अगर मुझे जो खुशी-खुशी दे रही है, मुझे वो एक्सेप्ट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन मुझे यही चाहिए, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि हर दिन मुझे यही चाहिए। ज़रूरी ये है कि इसको आप बचा लीजिए, बस इतना बहुत है। जो मार्केट ने आप आज आज आपको खुशी से दे दिया, उसको बचाइए, और अच्छी बात है अगर आपको खुशी से मिल जाए थोड़ा बहुत, तो उसको लेने की कोशिश करिए। बस इतना मैं समझाता हूँ आपको। बड़ा लॉस मत दीजिए मार्केट को, कभी भी बड़ा लॉस मत दीजिएगा। छोटा-मोटा लॉस होता है, कोई दिक्कत नहीं आती मार्केट में। आप उतना कैपेसिटी रखते हो कि आप उसको कवर कर लोगे, आज नहीं तो कल। निराश कभी नहीं होना है कि यार मेरा 1000 का लॉस चला गया, अब मैं क्या करूँ? कभी निराश नहीं होना है। क्यों? चूँकि आपका बहुत छोटा लॉस हुआ है और आप उसको कवर कर सकते हो, ठीक है? तो बड़ा लॉस लेने की कोशिश मत करिए। बड़ा प्रॉफ़िट लेने की कोशिश मत करिए। आपको मार्केट अगर शौक से दे रही है ना, तो उसको छोड़िए मत। मैं कल यही बात आपको रिपीट किया था कि अगर आपको मार्केट यहाँ पर 10 से 15 पॉइंट का रिवार्ड दे रही है और अगर आप इसको छोड़ करके आप अपने एसएल लेते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ इस मार्केट में उससे बड़ा मतलब लूज़र कोई आदमी नहीं। सिंपल मैं बोलता हूँ। अरे आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर मार्केट ग्रीन करने आएगी, आपको ठीक-ठाक प्रॉफ़िट मिल रहा था और आप अपने पोर्टफोलियो को रेड करके यहाँ पर लॉस में सौदा काट रहे हो। ये कौन-सी बात होती है यार? हमेशा समझाता हूँ, पहले अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन करिए आप, 500 मिले 500 ग्रीन करिए ना, फिर देखिए पूरा दिन आपका अच्छा जाता है। लेकिन अगर सुबह का लॉस हो गया बड़े भाई, तो फिर पूरा दिन आप टटोलते रह जाएँगे और ख़ास तौर पर तो ऐसी मार्केट में कुछ भी नहीं कर पाएँगे आप। आप समझ रहे हैं? चलिए, आई होप आप समझेंगे मेरी बातों को। देखिए, मैं बुरा बोलता हूँ, मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए बोलता हूँ, समझिए। मुझे किसी के प्रॉफ़िट या लॉस से मतलब नहीं है, ना ही मैं आपको कभी ये बोलता हूँ आप बहुत बड़ा-बड़ा प्रॉफ़िट करिए, ना ही मैं कभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाता ये प्रॉफ़िट, वो प्रॉफ़िट। मुझे शौक ही नहीं है दोस्त। मुझे सिर्फ़ ये शौक है कि अगर जितने मेरे भाई और बहन ट्रेड करते हैं ना इस मार्केट के अंदर, किसी तरह अगर उनकी रोज़ी-रोटी बनी रहे, बस वो अपना बड़ा लॉस ना करें, ये सबसे अच्छा चीज़ है। समझ रहे हैं? चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी हम आपको अपडेट करेंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा।